आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर में हूँ केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 15 जनवरी तक मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में सिंप्लीफिकेशन का हम 26 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं और यानी इस एपिसोड में 26 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए वहीं से यह प्रश्न आ रहे हैं, यानी इस किताब से हम इस तमाम तरह के प्रश्नों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और आपके सामने है 26 नंबर प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो सबसे पहले हमें बोडमास के थ्योरम को जानना पड़ेगा, यानी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बोडमास के नियम को समझना होगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम हल करेंगे, फिर आप अगर दिया रहेगा तो हम उसको हल करेंगे। यानी यहाँ पर आप है तो ब्रैकेट को हल करने के तुरंत बाद ब्रैकेट में अगर आप है तो उसको ही हल करेंगे, यानी ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करेंगे। फिर डिवीजन है तो हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे सामने दिया है 100/10, यानी मतलब इसको हम लिख सकते हैं 100/10। इसके बाद है माइनस, तो माइनस लगा दिए, फिर माइनस है तो -2 + 9 है, इस मिडिल ब्रैकेट में है 9 प्लस है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, यानी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट कॉल करेंगे। यानी 3 में 3 माइनस 6 नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पहले करना है। यानी ब्रैकेट में जैसे ही हमारे सामने ऑफ दिखे ऑफ कॉल करते हैं और ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी 6×2, तो 6×2 हम लिख दिए, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, माने बड़ा वाला ब्रैकेट को लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी 10 -2 हो जाएगा, प्लस हम मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए, फिर -9 यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9, क्योंकि -12 में से जब 3 को घटा देंगे तो -9 ही होगा। यहाँ पर फिर मिडिल ब्रैकेट लगा दिए, फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस कर दिए, -2 प्लस हो जाएगा और यह -9, यहाँ पर फिर प्लस और माइनस में जो गुणा करेंगे तो वह माइनस हो जाएगा, यानी -9। ये छोटा ब्रैकेट हट गया, फिर हम 10 माइनस लिख सकते हैं -2, फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -18 हो जाएगा, -9 और -9 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा -20 और माइनस में जब माइनस यानी ब्रैकेट के पहले जब माइनस हो अंदर भी ब्रैकेट का माइनस हो तो वह गुणा हो जाता है, यानी 10 + 20 बराबर हो जाएगा 30। यानी ब्रैकेट के जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस में जब हम गुणा करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं वह प्लस बन जाता है। यानी वही कार्य हुआ कि 10 -20 में जब गुणा हुआ तो 10 + 20 हो गया, यानी 10 + 20 = 30 होता है। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो हमारे सामने 26 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है, यानी विकल्प में ऑप्शन में डी सही है और ऑप्शन डी में 30 दिया है। तो इस तरह से हम 26 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और शायद आप देख भी रहे होंगे कि विकल्प नंबर डी में 30 दिया है। इस तरह से अब अगले प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश करें और आपके सामने 27 नंबर प्रश्न होगा। तो आइए 27 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 27 नंबर प्रश्न। आइए इस 27 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और ऐसे प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी भी परीक्षाओं में दिखे तो सबसे पहले हमें बोडमास के नियम को समझना होगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर अगर ऑफ कहीं लिखा होगा तो उसको हल करेंगे, फिर डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी हमारे सामने दिया है 3 सही 1/3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 का 9 1 10, यानी 10/3 लिख सकते हैं। भागा है तो भागा लिख दिया, यानी 7 6 42 और 3 45, यानी 45/7 लिख सकते हैं। गुणा है तो गुणा, 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2 + 1, यानी 3/2 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा, 17 का 21 21 1 22, यानी 22/7 हो गया।
फिर यहाँ पर बराबर पी आपके पावर 1/2 है, यानी इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके लेफ्ट हैंड में जाएगा तो यह 1/2 स्क्वायर के रूप में बन जाएगा, और उधर है तो 1/2 पी के पावर 1/2 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी 10/3 दिया है, और सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन है, यानी अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ऑफ भी नहीं है तो उसके बाद डिवीजन है, यानी भाग करेंगे। तो चलिए इस भाग को करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/45, क्योंकि अगर भाग दिया रहता है और उसको गुणा में हमें बदलना होगा तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। तो वही कार्य हम यहाँ पर किए हैं। इसके बाद है 3/2, तो 3/2 गुणे 22/7, तो 22/7 लिख दिया है, बराबर अगर पी स्क्वायर है यानी पी के पावर 1/2, तो हम 1/2 लिख दिए हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45 फिर हो जाएगा 11 दूनी का 22, यानी 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/29 27, यानी 14/27 हो गया, 7 दूनी का 14 और 29 27 तो हो गया। फिर हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 11 तिया का 33 हो गया, यानी 11 में जो 3 से गुणा कर देंगे तो 33/7। फिर हमारे सामने हो गया बराबर पी के पावर 1/2, तो 1/2 को हम लिख दिए हैं, यानी पी के पावर 1/2 हो गया। फिर हम यहाँ पर जो जैसे ही करते हैं, यहाँ पर मतलब 3 से घटाते हैं तो 11 तिया का 33 और 29 के 27, 7 दूनी का 14, तो 7 दूनी का 14 कर दिया है, यानी हमारे सामने होगा 22/9, यानी 22/9 बराबर हो जाएगा पी के पावर 1/2, और पी जब निकालना होगा, अगर हम 22/9 अगर लिख रहे हैं और बराबर है पी के पावर 1/2, तो इधर जो पावर को 1/2 लाएंगे, यानी 22/9 का यह होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी यह 1/2 अब 1/2 नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही इधर आएगा तो वो पावर 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/2, यानी हमारे सामने पी, तो पी बराबर हो जाएगा 22 का स्क्वायर होता है, तो 22 का स्क्वायर 484, तो एक बार हम कर भी दे रहे हैं, यानी 2 दूनी के 4 और फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 4 और फिर 4, यानी 484 हम यहाँ पर भी ला दिए, यानी 484 कर दिए, यानी 484 हो गया, और बाटा में हो गया 484 और बाटा में 81, क्योंकि 9 में 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो 81 हो जाता है, 9 गुणे 9 यानी 81। तो इस तरह से पी का जो वैल्यू होगा 484/81, या मतलब 484/81 भी हो सकता है, या पी बराबर हो सकता है 22/9 का स्क्वायर। तो इस तरह से आइए एक बार विकल्प को देखते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। यानी हमारे सामने जो 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 20 सही है, यानी यही दिया है 484/81। यानी आप देख भी रहे होंगे कि 27 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 484/81। इस तरह से हम 27 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे 28 नंबर प्रश्न, यानी आपके सामने होगा अब 28 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 28 नंबर प्रश्न भी वैसे ही यानी बुडमास के अंतर्गत में ही आएगा। तो बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर आप को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और इसमें आप दिया है, यानी ब्रैकेट में ब्रैकेट को हल करने के अंतर्गत में हम आप को भी हल करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन की बातें सोचेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है 95, तो 95 माइनस 144 भागा जो है तो हम भागा 12 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भागा 12 के बाद है आप, और आपको पहले ही करना है, यानी ब्रैकेट के तुरंत बाद आपको करना है, उसके बाद हमें डिवीजन के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले 12 गुणे 12, यानी 12 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि आपका मतलब है गुणा, और ब्रैकेट के तुरंत बाद आपको ही हल करते हैं, यानी हमारे सामने हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +4, यानी माइनस और माइनस प्लस हो गया तो +4, यहाँ पर फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो अगर देख रहे हैं यानी 28 नंबर प्रश्न में -4, तो फिर माइनस, यानी माइनस ही होगा यहाँ पर, तो माइनस, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट होता है यहाँ पर कोई तो यह प्लस बन जाता है, क्योंकि ब्रैकेट जैसे ही लगा देंगे तो गुणा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा कंफर्म किए। तो इस तरह से माइनस हो जाएगा, तो केवल इसके लिए प्लस होगा, माइनस से गुणा होगा, न कि इसके लिए भी होगा, तो इस तरह से माइनस ही रहेगा। और 3 - 17 यानी 3 - 27 कर देंगे,
यानी सबसे पहले माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो -17 और -10 -27 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें जोड़ ही करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। यानी डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो -17 और -10 को हम पहले ऐड किए, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी हमारे सामने हो गया 95, माइनस हो गया, माइनस लिख दिए हैं, और 144 में 144 से 12 गुणे 12 में करते हैं तो 144 हो जाता है। एक बार हम दिखा भी दे रहे हैं, 2 2 का 4, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 2 और यहाँ पर 1, यानी हो जाएगा 4 4 और 4 144 हुआ। यानी 144 में अगर 144 से भाग देते हैं तो 1 होता है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यानी 144 प्लस 4 है तो +4, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -24, और -24 का मतलब होता है +24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है। यानी माइनस में -24 से जब गुणा कर देंगे तो +24 हो जाएगा, तो +24 लिख दिए हैं। इसके बाद फिर हो जाएगा 95, 95 माइनस तो हो जाएगा तो -144 में जब 144 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया, +4 +24, यानी हम लिख दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 95 माइनस, तो माइनस लिख दिए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 और 24 हो जाएगा 29, यानी 28 से 29, और 95 में से जब 29 को घटाएंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 95, यानी 15 में से 9 गया, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर बचा 8, और 8 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6, यानी 66 हमारा उत्तर होगा। यानी 95 में से जब हम 29 को घटाएंगे तो 15 में से 9 गया, 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 8, और 8 में से 2 गया 6, यानी 66 ही हुआ। तो इस तरह से 28 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 66। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प में क्या दिया है। यानी 28 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। यानी 28 नंबर प्रश्न में अगर विकल्प को देखना चाहेंगे तो विकल्प नंबर सी में दिया है 66। तो इस तरह से हम 28 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 29 नंबर प्रश्न। यानी 28 नंबर प्रश्न को हल किए तो 66 आया। तो आइए एक बार 29 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब हमारे सामने है 29 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 29 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ऐसे अगर प्रश्न दिखे जिसमें ब्रैकेट भी हो, हाफ भी हो, मतलब सब गुणा भागा सब हो, तो हमें बोडमास के थ्योरम को समझना होगा। यानी बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट दिए रहते हैं उसको हम हल करते हैं, फिर हाफ को हल करते हैं, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जैसे ही दशमलव में दिया है तो इसको दशमलव का अंक मतलब सामान्य अंकों में, संख्याओं में बदलने के लिए इसमें हम भाग दे देंगे। यानी जितने अंक पीछे उतने, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15.2625। तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम 52/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है। यानी 10 से जैसे ही भाग देंगे तो फिर 5.2 हो जाएगा। तो इसके मान में मतलब इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से 52/10 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 25/100। तो 25/100 लिख दिए, फिर गुणा, तो गुणा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 4.78 है, तो 4.78 को हम लिख सकते हैं 478/100 लिख सकते हैं। फिर माइनस 1.5, यानी 15/10, 15/10 गुणे 302/100 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब गुणा है तो हम इसको गुणा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले माइनस करने से पहले हम गुणा है, यानी भागा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन होता है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। यानी हम लास्ट में से घटाएंगे इसको। तो चलिए 15.2625, तो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर है 52/10, तो 52/10 लिख दिए हैं, प्लस तो 25/100, यानी 25/100। इसके बाद जो ब्रैकेट में है, यानी स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, लास्ट में हम बड़ा ब्रैकेट में जो संख्या दी हुई है उसको हल करते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 478/100। तो 478/100 माइनस, अगर 15 गुणे 302 करते हैं, यानी 302 गुणे जब 15 करते हैं तो 2 5 का 10, 1 बचा 5, तो यहाँ पर 1 ही होगा। यहाँ पर 5 में 3 से गुणे करेंगे तो 15, यानी 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा और 3, यानी हो जाएगा 0
3 5 4 यानी 4530 हुआ, यानी 4530 बटा में हो जाएगा 1000, क्योंकि 100 में जब 10 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। फिर हम बड़ा ब्रैकेट को यहाँ पर लगा देंगे। फिर हमारे सामने 75.2625, फिर माइनस लगा दिए हैं और 52/10, तो 52/10 प्लस है तो प्लस 25/100 है तो 25/100, फिर गुणा है तो गुणा। इसके बाद हम इसको घटा देंगे, यानी जैसे ही इसको घटा रहे हैं यानी 478/100 या माइनस 4530/1000, यानी जब हम एलसीएम लेंगे तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है यहाँ पर 1000 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा तभी तो हम घटा पाएंगे। यानी जब हम एलसीएम लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4780, क्योंकि 100 में जैसे ही 1000 से भाग देंगे, यानी 1000 में जब 100 से भाग देंगे तो 10 टाइम्स में 10 बार में जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4780, माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस लिख दिया है 4530, यानी 4530 घटा देंगे तो यहाँ पर फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को लगा दिए हैं। फिर 15.2625 माइनस है तो माइनस, यानी 52/10, तो 52/10 प्लस 25/100 है तो 25/100 ही लिखेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, यानी ब्रैकेट में जो संख्या दी हुई है, यानी 4780 में से 4530 घटा देंगे, यानी हो जाएगा 250, यानी 250 बटा हो जाएगा 1000, तो 250/1000 लिख दिए हैं, 250/1000। फिर है 15.2625, तो 2 लिख दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसको गुणा करना, यानी 25 गुणा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 52/10 प्लस हो जाएगा 25 में जो 25 से गुणा कर देंगे, यानी 25 का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है 625, तो यहाँ पर हम 625/100, यानी 100 है तो बाटा में 100 लिख दिए हैं। इसके बाद हो जाएगा 15.2625 माइनस हो जाएगा तो माइनस, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 520 प्लस हो जाएगा 625 और बाटा में 100 है तो बाटा में 100 लिख दिए हैं। इसके बाद फिर 15.2625 यहाँ पर है तो माइनस, यहाँ पर 520 और 625, यानी जैसे ही हम करें यहाँ पर मान लीजिए 520 हो गया, यहाँ पर 625, तो मतलब 625 हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, 2 दूनी के मतलब जैसे ही यहाँ पर मतलब 52/10, यहाँ पर 25, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1440, तो यानी 140 हम लगा दिए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा तो 140 यानी 10,000, यानी 10,000 जब हम एलसीएम लेंगे 10,000 तो यहाँ पर हो जाएगा 5230, यानी 52 के बाद 30, क्योंकि जब जैसे ही 10,000 में जब 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 30 लिख दिया है, प्लस है तो प्लस 625, तो 625 लिख दिया है, यानी जो होगा 52 यहाँ 625 52,625 में जब हम 10,000 से भाग देंगे 10,000, यानी 140, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर करें, यानी 15.2625 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो जैसे ही 40 की बात करें, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5.2625, यानी 5.2625 इसलिए क्योंकि बाटा में करें 10,000, यानी 52,625 में जब 10,000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5.2625। इस तरह से जैसे ही घटेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू मतलब ये तो सेम है, तो 10 15 में से जो 5 घटेगा यानी 10, जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 10 होगा। तो इस तरह से हम 29 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे 30 नंबर प्रश्न के, तो यानी आपके सामने अब होगा 30 नंबर प्रश्न। आइए इस 30 नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 30 नंबर प्रश्न। आइए इस 30 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और जैसे ही आपको ऐसे प्रश्न दिखे, यानी ऑफ भी है और ब्रैकेट भी है, यानी इसमें बुडमास का नियम लगेगा। यानी बुडमास का नियम के अंतर्गत में हम अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं, फिर अगर ऑफ दिया रहा है प्रश्न में तो उसको हल करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, उसके बाद की बात है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट में उसको हल करेंगे और ऑफ दिया है यहाँ पर तो इसको करेंगे। यानी जैसे ही हमारे सामने दिया है 9 भागे यानी 3/5, तो 9 भागे 3/5, तो प्लस है तो प्लस लिख दिया 25,
इसके बाद है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले हल करेंगे, यानी हमारे सामने एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी 5 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे 5 और 15 का, तो 3 से करेंगे तो 5, यहाँ पर 15 ही होगा, यानी यहाँ पर 5 15 यानी 4 3 12, यानी 5 में जब 15 में जब 5 से गुणा कर देंगे तो 3 बार, तो 4 3 12, तो इस तरह से 12 हो गया। फिर यहाँ पर 3, फिर ब्रैकेट में फिर 9 आप दिया है, आपका मतलब होता है गुणा, तो हम 2/3 यानी -9 गुणे 2/3 है तो 2/3 लिख दिए हैं। इसके बाद है 9 बगे, यानी 9 अगर इसको गुणा में करना चाहेंगे तो 5/3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई संख्या भागा में है और मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल लेते हैं और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में बदल लेते हैं तो वह भागा से मतलब गुणा में बदल जाता है। तो वही कार्य यहाँ पर किया है, तो +25, तो +25 लिख दिया है। इसके बाद हो जाएगा 15/15 यानी 1 हो जाएगा, यानी जैसे ही 25 में 1 से गुणा कर देंगे और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 का 9, यानी 3 से 3 बार में 9 हो जाए, 3 को 3 बार में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी -6, तो -6 लिख दिया है। फिर हो जाएगा 3 में, यानी 3 बार में कट जाएगा, यानी 9 को जब 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 15 लिख दिया है। यहाँ पर 25 गुणे जब 1 करेंगे, यानी 25 गुणा 1 25 ही होता है, यहाँ पर -6, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 15 40, और 40 में से 6 घटा देंगे यानी 36 यानी 34। तो इस तरह से हम 30 नंबर प्रश्न, यानी यहाँ पर सबसे पहले माइनस नहीं कर सकते क्योंकि बोर्डमास में एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो इसीलिए 25 और 15 40 होता है और 40 में से 6 घटा दिए 34। तो इस तरह से 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 34 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न का। तो 30 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है, यानी 30 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर डी में दिया है यानी 34। तो इस तरह से हम 30 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।